हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, बोला गया है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसकी साइड्स 2 और 4 है और वो अनदर रेक्टेंगल पी क्यू आर एस के अंदर बनाया गया है, इंस्क्राइब किया गया है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन वाला एक रेक्टेंगल है जिसका नाम पी क्यू आर एस है, उसके अंदर रेड वाला एक ए बी सी डी नाम का मैंने रेक्टेंगल बनाया है। हालांकि वो रेक्टेंगल जैसा तो नहीं दिख रहा है, पर मान लीजिए वो रेक्टेंगल है। और जो रेड वाला है उसकी जो साइड की लेंथ है वो 2 और 4 है, और पी क्यू आर एस की जो साइड लेंथ है वो ए एंड बी है। इसने बोला है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है व्हेन एरिया इज मैक्सिमम। लेट ए एंड बी द साइड ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस व्हेन द एरिया इज मैक्सिमम, है ना। तो एरिया क्या है? मैक्सिमम है। तो उस केस में आपको क्या बताना है? ए और बी की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू। किसका एरिया मैक्सिमम है? पी क्यू आर एस का। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ये जो इंक्लिनेशन है थीटा मान लिया है। अब आप बोल सकते हैं कि सर आपने सीधा क्यों नहीं बनाया रेक्टेंगल। देखिए, सीधा बनाएंगे तो फिर वो इसके साइड्स पर उसके वर्टाइसेस नहीं आ पाएंगे, है ना। तो ए बी सी डी के जो वर्टाइसेस हैं वो साइड ऑफ पी क्यू आर एस में आ सकें, इसके लिए थोड़ा टिल्ड करके बनाया है। ये एंगल मैंने थीटा लिया है। अब आपको इतना तो पता होगा, अगर ये थीटा है और ये 2 है ना, तो ये जो होगा 2 साइन थीटा होगा। आप यहाँ पे लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो होगा 2 कॉस थीटा होगा। वेक्टर रिजॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, है ना। इसी तरीके से अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है। अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 है, क्योंकि ये भी रेड वाला भी तो रेक्टेंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है और ये 4 है, तो ये वाला जो होगा थीटा के साथ वाला कॉस कंपोनेंट होता है, पता है आपको। 4 कॉस थीटा। और ये वाला जो है ये हो जाएगा 4 साइन थीटा। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ये थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो डेफिनेटली अगर ये 4 है तो ये 4 कॉस थीटा होगा, और ये 4 साइन थीटा होगा। ठीक है। तो एक्चुअल में मुझे ए की वैल्यू मिल गई। ए इज इक्वल टू 4 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। और बी की वैल्यू भी मुझे मिल गई है। बी ये रहा, है ना। तो 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी। यानी कि हम कह सकते हैं 4 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। अब आप एक काम करिए, या तो इन दोनों ब्रैकेट को इंटू कर लीजिए, है ना। तो मैं वही काम कर रहा हूँ, दोनों ब्रैकेट को इंटू कर लेता हूँ। 4 कॉस का 4 साइन से इंटू करेंगे 16 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका इसके साथ करेंगे तो 4 कॉस थीटा साइन थीटा। साइन का साइन के साथ करेंगे तो 8 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका इसके साथ करेंगे तो 8 कॉस स्क्वायर थीटा। एक्चुअल में यहाँ से आया क्या? 20 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 8 टाइम्स साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो एक्चुअल में एरिया की जो वैल्यू आ गई, यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा अगर आप ले लोगे तो आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये जो होगा 10 इंटू साइन 2 थीटा हो जाएगा प्लस 8
ये है एरिया की वैल्यू। अब हमें मैक्सिमम क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो जिस भी चीज की हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है उसको करते हैं हम डिफरेंशिएट। तो हम कर लेंगे डी ए अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 साइन टू थीटा का हो जाएगा कॉस टू थीटा, और टू थीटा का करोगे तो आएगा 2। अगर मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी क्रिटिकल पॉइंट के लिए मुझे डी ए अपॉन डी थीटा को इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ से 20 कॉस टू थीटा की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। टू थीटा, कॉस कब 0 होता है, 90 पे। अब आप बोलेंगे कि 270 पे भी होता है, तो थीटा की वैल्यू हम जीरो से लेकर 180 तक ही ले सकते हैं, 270 तो ले नहीं सकते, इसलिए हम 90 वाली वैल्यू को लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, राइट। अब थीटा की वैल्यू 45 आ गई, तो आप उस वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन इसने बोला है कि आपको एरिया क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आई है। 45 को यहाँ पर ड्रॉ करिए, यहाँ पर जीरो लिख लीजिए, यहाँ पे 180 लिख लीजिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू जीरो से 180 तक हो सकती है। अगर आप 45 से बड़ा एंगल रखेंगे तो टू थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो जाएगी, तो नेगेटिव हो जाएगा कॉस टू थीटा का वैल्यू, यहाँ होगा पॉजिटिव। यानी कि पहले स्लोप बढ़ रहा था, है ना, डी ए डी थीटा बढ़ रहा था, फिर घटना शुरू हुआ। तो इसका मतलब हमें थीटा इक्वल टू 45 पे क्या मिल रही है, मैक्सिमम वैल्यू। आपने देख लिया, हमने साइन चेंज की मदद से फाइंड करनी। तो इसका मतलब एट थीटा इक्वल टू 45 एरिया विल बी मैक्सिमम। तो ए की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू आप देख सकते हैं 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। आपको पता है साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 होता है। तो यहाँ से 1/√2 कॉमन ले लेंगे, 4 + 2 यानी कि 6/√2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 3√2। इसी तरीके से यहाँ से भी हम 1/√2 कॉमन ले लेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से भी अंदर 4 + 2 ही बचेगा, तो यहाँ से 3√2 ही आएगा। तो एक्चुअल में हमसे पूछा क्या गया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्चुअल में ए की वैल्यू 3√2 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर है, यानी कि 6√2 का होल स्क्वायर। तो ये जो हो जाएगा 36 × 2, विच इज इक्वल टू 72। ऑप्शन में चलेंगे तो 72 इज द फर्स्ट ऑप्शन। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।